हॉरर स्टोरी टेलर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हिंदी में डरावनी कहानी रोजाना पोस्ट की जाती है। आज की कहानी जिन की है जो सुहाना के प्यार में पागल होता है। दोस्तों, ये कहानी भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की सुहाना की है। सुहाना के साथ बचपन से ही ऐसी कई घटनाएं होने लगी थी जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे झूले का अपने आप मूव करना सुहाना को परेशान करने वालों को तकलीफ पहुंचता था। लड़कों का सुहाना से बात करने पर उनका बीमार पड़ जाना, ये सब इसलिए होता था क्योंकि सुहाना बहुत खूबसूरत थी, जिससे उस पर एक खतरनाक जिन का दिल आ गया था। जब सुहाना बड़ी हुई तो उसके अब्बू को उसके निकाह की फिक्र होने लगी। सुहाना पर जिन के साया होने की वजह से कोई भी उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं था। जिनसे निजात पाने के लिए सुहाना के अब्बू उसे दरगाह में एक पीर बाबा के पास ले गए। पीर बाबा ने बताया कि सुहाना पर एक बड़े खतरनाक जिन का साया है। उन्होंने सुहाना को एक ताबीज दिया और उसे हमेशा गले में रखने की हिदायत दी और धमकी देते हुए कहा कि अगर इसकी ये ताबीज गले से निकली तो न जाने वो जिन क्या क्या कर सकता है। इसके बाद इम्तियाज नाम के लड़के ने दुनिया और जिन की परवाह किए बिना ही सुहाना से निकाह कर लिया। एक रात जब इम्तियाज को सुहाना के गले में पड़ा ताबीज रास नहीं आया तो उसने सुहाना के मना करने के बाद भी ताबीज को निकाल कर फेंक दिया। इससे सुहाना फिर से उस जिन के आगोश में आ गई और वो जिन उसके करीब किसी को नहीं आने देता था। जब सुहाना की सास को पता चला कि सुहाना पर जिन का साया है तो वो सुहाना से नफरत करने लगी। एक दिन इम्तियाज जॉब के लिए दिल्ली जाता है, जिससे सुहाना उदास हो जाती है। लेकिन जब सुहाना छत पर कपड़े सूखा रही थी तो उसकी नज़र इम्तियाज पर पड़ी जो कल ही दिल्ली गया था। सुहाना खुश इम्तियाज की जुदाई से दुखी थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद इम्तियाज को देखकर वो खुश हो जाती है। जब वह इम्तियाज से मिली तो उसका बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और उसकी आंखों लाली छाई थी। जब वह अपनी अम्मी से मिला तो उनसे बेरुखी से पेश आ रहा था और वह हमेशा सुहाना के करीब आने की कोशिश करता रहता था और अपनी हवस के लिए सुहाना के साथ सोना चाहता था, क्योंकि वह इम्तियाज नहीं उसकी शक्ल में वही जिन था। उधर दिल्ली में इम्तियाज अपने साथ हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी से परेशान था। जैसे रात में किसी की हंसने की आवाज़ आना, टॉयलेट में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आना, रात में ऐसा लगना कि उसको कोई दबा रहा हो। इन सब चीज़ों से इम्तियाज परेशान होकर अपने दोस्त रेहान के पास गया और अपने साथ हुए घटना के बारे में बताया। रेहान ने इम्तियाज को एक जाफरी नाम के इंसान से मिलाता है जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। जाफरी तुरंत समझ गया और सब मुसीबत का कारण उस जिन को बताया और कहा कि सुहाना की जिंदगी खतरे में है। सब उसी वक्त सुहाना को बचाने के लिए निकल पड़े और यह बात जिन को पता चल गई और वह जिन सबका कार एक्सीडेंट करवा देता है। सब कार के एक्सीडेंट से घायल हो जाते हैं, लेकिन इम्तियाज हिम्मत नहीं हारता है और सभी को वहीं छोड़कर सुहाना को बचाने उसके पास पहुंच गया। इम्तियाज सुहाना से कुछ कहता, तब तक जिन सुहाना पर सवार हो जाता है और इम्तियाज को अपनी ताकत से मार देता है। बाद में जिन रेहान और जाफरी के पास पहुंचता है और उन दोनों को भी अपने रास्ते में न पड़ने की चेतावनी देता है और जान से मारने की धमकी देता है। इन सब के बाद भी रेहान अपनी दोस्ती निभाने के लिए सुहाना के पास गया और सुहाना को जी की सच्चाई बता दिया। जब रेहान सुहाना को जिन की सच्चाई बताता है और जाफरी से मिलने को बोलता है तो तब सुहाना रेहान पर भरोसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। सुहाना के जाने के बाद जिन वहां आ जाता है और रेहान को भी मार देता है। उसके बाद में जिन बहुत गुस्से में आ जाता है और जाफरी को भी सुहाना के पहुंचने से पहले ही मार देता है। इस घटना से सुहाना को जिन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सुहाना अपने पति को खोकर रेहान की बात न मानकर बहुत दुखी होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब जिन और सुहाना के बीच कोई भी नहीं था, तो जिन अपने असली रूप में सुहाना के सामने आता जाता है। जिनका भयानक रूप देखकर सुहाना के पैर तले जमीन निकल जाती है, लेकिन वो फिर भी वो हिम्मत करके उसके सामने खड़ी रहती है, क्योंकि वो जिनको अपनों के कातिल के रूप में देखती है और जिनसे अपनी जिंदगी से चले जाने को कहती है।
लेकिन जिन सुहाना के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि सुहाना के अपनों की जिंदगी ले लिया। जब जिन नहीं मानता तो वह खुद को जलाकर मरने की धमकी देती है। जिन सुहाना से बहुत प्यार करता था वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह सुहाना जिंदगी से हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चला जाता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताएं।